और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के साथ ही यूपी के विकास को नई रफ्तार देने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से मेरठ से हरिद्वार तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी और किसानों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, जो काम दशकों से नहीं हो पाया वो अब तेजी से पूरा किया जा रहा और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को विकास और महिला विरोधी बताया। पीएम मोदी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है और राज्य में तेजी से निवेश आ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के विकास को ये नई गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से मेरठ से हरिद्वार तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आज हरदोई से इसका लोकार्पण भी हो रहा है। यही नहीं, एक और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ है, तो साथ ही इसके विस्तार की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाता। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। ये सपा वाले यहां से आपके वोट लेकर संसद जाते हैं और संसद में यूपी के लोगों को गाली देने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए यूपी के लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी कभी सुधर नहीं सकती है। ये लोग हमेशा महिला विरोधी राजनीति ही करेंगे। ये हमेशा तुष्टिकरण और अपराधियों के साथ खड़े रहेंगे। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ नहीं सकती। ये लोग हमेशा विकास विरोधी राजनीति करेंगे। यूपी को सपा और उसके सहयोगियों से सावधान रहना है। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।